रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त अष्टमी शरणम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रश्रवत्र वन्दते शिरसितरां गुणग्रां पुण्यारणेविहारणं वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो। भगवान श्री गुरु महाराज की जय। निरंजन देव गुरु महाराज की जय। रमन सुत हनुमान की जय। बा विश्वनाथ महाराज की जय। प्रभु सत्य कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, भगवान की भक्ति में कीर्तन का जैसे विशेष स्थान है, उसी तरह से जप का भी। कीर्तन 5, 7, 10, 50, 100 या 1000 आदमी मिलकर करते हैं, लेकिन जप जो होते हैं, जाप जो होते हैं, वो अकेले अपने आप करते हैं, शांत चित्त होकर के भगवान के किसी नाम अथवा मंत्र का बार बार उच्चारण करना जप है। जप किसे कहते हैं? कोई भी मंत्र हो, जब उसको बार बार जपते हैं, बार बार उसका उच्चारण करते हैं, तो उसको जप कहते हैं। और इस युग में आत्म कल्याण का सबसे सरल उपाय है, प्रमाणिक साधन हरिनाम ही है। इस कलयुग के अंदर यदि हरि नाम जप किया जाए तो उससे कल्याण हो जाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमेशा भगवान के नाम का जाप करो। और जाप का ऐसा भी नियम है, जब आप जाप करते हो तो पहले उच्चारण करके मुख से बोल के करते हैं, माला के द्वारा करते हैं, लेकिन बाद में करते 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 जब अभ्यास होता है तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं, प्रयास करने की जरूरत नहीं, जाप अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपके श्वास श्वास से अपने आप ही चलने लगता है वो प्रभु का नाम, और उसी का नाम है अजप्पा जाप। बिना जपे ही जाप होते रहता है। कह रहे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार के यज्ञों में, जितने भी यज्ञ होते हैं, सब में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो भगवान के नाम का जो जप किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। बिना किसी भेदभाव के सभी स्त्री पुरुष समान रूप से इसके अधिकारी हैं, और इसमें हरिजन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, कोई ऐसा नहीं है कि वही विशेष अधिकारी है। भगवान के नाम सभी जप सकते हैं, याद रखो। तो नाम जप का विशेष स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा जितने यज्ञ हैं, सभी यज्ञों में जप यज्ञ अर्थात नाम से जो जप किया जाता है, नाम का जो जाप किया जाता है, उसको जप योग बोलते हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। 3 प्रकार से होता है, बोलकर, आवाज से, मुंह से बोलकर, जप कठिन है। और तीसरा जो है, ना उसमें होठ हिलते हैं, ना आवाज आती है, वो मानसिक रूप से अंदर ही अंदर चलता रहता है। इसलिए आरंभ में वाचिक, फिर उपांशु, और दोनों का अभ्यास पक्का हो जाने पर मानसिक जप का अभ्यास करना चाहिए। लगता है जागते जागते भी होता है,
चलते फिरते भी होता है। और पवित्र तथा अपवित्र किसी भी अवस्था में, किसी भी देश या काल में मानसिक जप का अभ्यास चालू रख सकते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार निरंतर जप परायण श्रेष्ठ द्विज समस्त यज्ञों के फल का भागी होता है जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है। या जैसे वैष्णव संप्रदाय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और शैव संप्रदाय में ओम नमो शिवाय। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं, तो उनका कोई भी एक मन को निश्चित कर लें और उसका फिर जाप करें। हाँ, एक में होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करें। इस रूप में इस मंत्र के सभी अधिकारी हैं और कलयुग में ये मंत्र अक्षय फल का देने वाला कल्प वृक्ष है। कलयुग के अंतर जो इस मंत्र को जपता है उसको समझ लीजिए कल्याण निश्चित है। सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर जप किया जा सकता है, परंतु विशेष स्थानों पर जप का फल अधिक होता है। यह भी याद रखने की बात है। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां फल अलग मिलता है और कहीं कम मिलता है। क्या? तो कह रहे सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर जप किया जा सकता है, परंतु विशेष स्थानों पर जप का फल अधिक होता है। घर पर जप करने से 1 गुना, नदी के किनारे जप करने से 2 गुना, और गंगा किनारे जप करने से 100 गुना फल हो जाता है। इसलिए लोग दूर दूर से आकर के गंगा के किनारे बैठ करके आपने देखा होगा जाप करते हैं कि अथवा हाथ मुंह धोकर पवित्र वस्त्र पहने, हाथ में गंदे कपड़े पहन करके ये जप नहीं करना चाहिए। तो नहा धो करके स्नान करके पवित्र होकर के, यदि नहीं स्नान ध्यान कर सकते तो हाथ पैर मुंह धो लें और उसके बाद पवित्र वस्त्र पहन करके जप करें। हाथ में स्वर्ण, रजत, तांबा तीनों अथवा इसमें से कोई एक धारण करें, और जप के लिए कंबल, कुसा, काले मृगचर्म अथवा शेर की खाल का आसन सबसे उत्तम होता है। और जप के समय पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुंह करके मंदिर में भगवान की ओर मुंह करके बैठे। जप गणना के लिए तुलसी अथवा रुद्राक्ष के 108 मनकों की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला शिव मंत्र के लिए सर्वोत्तम होती है, सबसे उत्तम होती है। ऐसे रुद्राक्ष की माला सभी के लिए उत्तम है, लेकिन भगवान शिव के लिए विशेष है। ऐसे ही वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु का जाप करने के लिए तुलसी माला विशेष होती है। समाप्त होने पर शीघ्र से न उठे, कम से कम 10 मिनट तक भगवान का ध्यान और प्रार्थना करते रहें। जब के बदले भगवान से किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करें, और जब करते समय भगवान से कुछ मांगे नहीं। जबके पश्चात आसन के नीचे की रत्तिका अथवा जल छोड़कर मस्तक में लगाएं, और ऐसा करने पर जप का फल इंद्र ले लेता है। सत्पुरुषों की निंदा करना कभी नहीं करना चाहिए। शिव और विष्णु के नामों में ऊंच नीच का कल्पना करना, और कभी ये भी नहीं सोचें कि विष्णु या शिव ऊंचे नीचे छोटे बड़े नहीं करना चाहिए। नामों में अर्थवाद का भ्रम, नाम का आश्रय लेकर पाप करना और दूसरे शुभ कर्मों को नाम से समान मानना, श्रद्धा रहित को नाम का उपदेश करना, और जिनको श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति ध्यान नहीं रखता, जो भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनको नाम जप नहीं देना चाहिए।
उनको गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए। नाम की महिमा सुनकर भी और नाम में प्रीति न करे, मैं और मेरे के फेर में पड़कर विषय भोग में आसक्त नहीं होना चाहिए। अर्थात सबको त्याग कर और सब भगवान के अर्पण करके, सभी कुछ भगवान के अर्पण करके और भगवान का भजन करे। तन मन धन से एकदम संकल्प करके, मन वाणी कर्म सब कुछ भगवान के अर्पण करके और भगवान के ध्यान करते हुए भगवान के भजन करें, जाप करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का आकाशाय तोय मिथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम की ईश्वरं प्रतिगच्छति ईश्वरं करीशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पाप नाशाय गोविंदा मोक्षदायकम। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकं परम पदम, अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कर्म भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि था कालो वाणी च पुष्पांजलि मेलतम ग्रहणाम परमेश्वरम। किसे भक्त ने लिखा है, मौका मिला है तो, मौका मिला है तो कर ले जतन। अरे मौका मिला है तो कर ले जतन, नहीं तो बाद में पछताएगा तू, नहीं तो बाद में पछताएगा। अरे पापी, अरे पापी मन कर ले, अरे पापी मन और कर ले भजन, नहीं तो बाद में पछताएगा। जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पक्षी, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, अरे मन बाद में पछताएगा। और मौका मिला है तो कर ले जतन, अरे पापी मन कर ले भजन। अगर मौका मिला है, ये मनुष्य शरीर जो है हजारों हजारों लाखों योनियां भुगतने के बाद मिलता है, इसलिए जतन करके भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं तो जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा तो फिर पछताते ही रह जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।